ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात्। आज श्री कामधेनु पावन तीर्थ गौशाला टेहका रोड द्वारा भाटापारा नगर के समस्त सनातन हिंदू धर्म एवं गौ सेवकों को गोपाष्टमी की पावन हार्दिक बधाई। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आज पावन कामधेनु तीर्थ टेहका रोड स्थित गौशाला, जहां पर तकरीबन 7-8 सालों से बीमार, विकलांग, लूली लंगड़ी, बूढ़ी एवं ऐसी गायें जो बूचड़ खाने जाती थी, उनको बचा करके यहाँ सिर्फ सेवार्थ भावना से यह गौशाला की स्थापना की गई, जिसमें पूरा प्रयास भाटापारा के कामधेनु दाल मिल के बंसी दाल मिल के संचालक माननीय श्री राज कुमार जी अग्रवाल का अथक प्रयास, कैलाश जी अग्रवाल एवं बस्ती के कई गणमान्य नागरिक, जिनके परस्पर और आपसी सहयोग से यह कार्य निरंतर चल रहा है। आज समस्त नगरवासी के लिए यहाँ पर श्री अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया है। उद्देश्य इस अन्नकूट प्रसादी से आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो और आपके मन में गौ सेवा की भावना जागृत हो। बोल गौ माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या और गौ सेवा। बोल गौ माता की, हर हर महादेव। मैं महेश चौबे, पावन कामधेनु तीर्थ टेहका रोड स्थित गौशाला से आज मैं टीजीबी टीम मीडिया को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय समय पर अपने अथक प्रयास से श्री अखंड राम नाम सप्ताह, आदर्श रामलीला नाटक मंडली एवं भाटापारा के जितने भी धार्मिक आयोजन हैं, उन्होंने उन कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचा करके भाटापारा नगर का गौरव बढ़ाया है। और आज इस मीडिया टीम का कामधेनु परिसर में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गौ माता की कृपा से यह मीडिया अपने उस सोपान पर पहुंचे जो लोगों की जबान पर टीजीबी का हमेशा नाम रहे। बोल गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टीजीबी मीडिया का आपने आभार व्यक्त किया। टीजीबी मीडिया हमेशा गौ सेवा का हमेशा सहयोग रहेगा और कुछ भी समस्या का मीडिया द्वारा प्रसार सहयोग रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।
अब हमारे बीच में है चंदू चौबे जी, जो गोमाष्टमी के उपलक्ष्य में गौशाला में हो रहे प्रोग्राम के बारे में जानकारी देंगे। सर, मैं तो सबसे पहले आप लोगों का टीजीबी मीडिया की तरफ से के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो भाटापारा की संस्कृति और हिंदुस्तान की संस्कृति को जागृत करने के लिए जो आप लोग अग्रसर हैं, चाहे वो धर्म के काम में हो, चाहे राजनीतिक काम में हो, आप लोग लगातार जो मीडिया कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को पूरे भाटापारा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आज गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आप लोगों को बधाई देता हूं गोपाष्टमी की। आज हमारे यहाँ कामधेनु गौशाला में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि 56 भोगों की का भोग लगा करके भगवान कृष्ण को यहाँ पे गौ माता को खिलाने के बाद में बस्ती के लोग आकर के यहाँ पे भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद का आनंद लेते हैं। उसके लिए मैं राजू अग्रवाल हैं और मुरली कामनानी जी हैं, नवल लाहौटी जी हैं, अतुल सोनी जी हैं, इन सब का के सहयोग और बाकी पूरे बस्ती के लोग यहाँ पे आकर के जो प्रसाद लेते हैं, मैं तहे दिल से उन लोगों को बधाई देता हूँ गोपाष्टमी की, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात गौशाले की है कि यहाँ सूखी गायों का पोषण किया जाता है, यहाँ दूध वाली गायों का पोषण नहीं किया जाता। बस्ती में घूमती है गाय, लूली लंगड़ी, आप दिखा सकते हैं कैमरे में, लूली लंगड़ी गायों का पोषण किया जाता है और सेवा की जाती है। तो इसके लिए मैं गौशाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो भी सहयोग श्रमदान लगता है, बस्ती भी करती है, हम लोग भी करेंगे हमेशा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इसको कवरेज करें और आगे भाटापारा में आप लोगों की मीडिया ऐसे ही धर्म के काम में और सहयोग प्रदान करती रहे। धन्यवाद सभी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें गौशाला के बारे में बताया और पावन पर्व के बारे में बताया। धन्यवाद। आज हमारे बीच है समाज सेवी गोपाल शर्मा जी, जो आज टेहका रोड गौशाला में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में जानकारी हमारे मीडिया के सामने में कुछ कहेंगे। गौ माता की जय, वंदे गौ मातरम। आज हम सब टेहका रोड में जो कामधेनु गोपाल गौशाला है, जहाँ पे जो गाय लूली लंगड़ी रहती है, असहाय रहती है, उन गायों की सेवा यहाँ पूरे सेवा भाव के साथ होती है। और आज का पर्व भी गोपाष्टमी का पर्व है और मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जो है पहली बार वृंदावन में बिना पदत्राण के गौचारण को गए थे। उन्होंने पहले दिन, आज के दिन ही उन्होंने गौचारण प्रारंभ किया था, गौ सेवा प्रारंभ की थी। तो आज से उस पर्व को हम गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। और साथ में भगवान कृष्ण ने जो गौ सेवा की, तो ये पर्व आज गोपाष्टमी का हमें संदेश देता है कि प्रत्येक मानव को अपने जीवन में और सेवा आपको मिले ना मिले, लेकिन गौ सेवा सबसे प्रधान जो सहज में उपलब्ध है आपके सामने, जिसमें 33 कोटि देव देवताओं का वास है। आप हर देवताओं के मंदिर में जाने का प्रयास करेंगे, जा पाते हैं नहीं जा पाते, लेकिन अगर गौ सेवा करते हैं तो निश्चित मानिए कि सारे देवी देवताओं के दर्शन का और उनकी सेवा का पुण्य फल आपको गौ माता की सेवा से मिल जाता है। और गौ माता बड़े से बड़े क्लेशों को, संकटों को दूर करती है। और गौ धन के रूप में हमको आज गोबर है, गौमूत्र, जिसके विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और रोगों के इलाज हो रहे हैं, तो उसको भी जीवन में अपनाना चाहिए। और गौ माता का संदेश भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि गौ सेवा से ही बढ़कर कोई सेवा नहीं है। भगवान स्वयं ने गौ माता की सेवा की है। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में ये आज गोपाष्टमी का पर्व जो है दीपावली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। और आज पूरे नगरवासियों को और सब लोगों को, गौ सेवकों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गौ माता आप सबके मनोरथ को पूर्ण करें और आप सब गौ सेवा करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय, वंदे गौ मातरम। गौ माता की जय हो। जैसे अभी गोपाल भैया ने बोला गौमूत्र यूज करते हैं, आज गोपाष्टमी का दिन है। मैं आपको बताऊं, गौमूत्र मैं वाकई में यूज करती हूं घुटने की दर्द के लिए और मुझे बहुत फ़ायदा है। और मैं जो मेडिकल में बिकता है उसको यूज नहीं करती हूँ, जो गौ माता हमारे घर के सामने आती है उसका मैं लेकर यूज करती हूँ। और उसको फ़िल्टर नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे ही लगा लेते हैं, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। बोल गौ माता की जय। अब हमारे बीच में है राधेश्याम शर्मा जी। आओ, आज गौष्टमी का दिन है। आज के दिन गौ सेवा की जाती है और यहाँ पे अन्नकूट किया जाता है, जो कि निःशुल्क रहता है। अन्नकूट में कोई भी आदमी आके खा ले
1000 आदमी 2000 5000 आदमी कोई लिमिटेड नहीं, जब तक आते हैं उनको खाना फ्री में मिलता है। उनकी श्रद्धा जो गौ सेवा में जो दान देते वो देते, कोई बंधन नहीं है, ना किसी समाज का बंधन है, कुछ नहीं। भाटापारा नगर की जो भी जनता है यहाँ पे आती है, अच्छे से गौ सेवा का उनको प्रयास किया जाता है, उनको बोला जाए ज़्यादा से ज़्यादा आप गौ सेवा करो। गौ सेवा में बहुत से देवी देवताओं का वास रहता है गैया में, और सबसे बड़ी चीज़ है जबान वाले आदमी की तो सेवा कोई भी कर देगा, बेजुबान आदमी की सेवा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। गायों में जबान नहीं होती लेकिन वो बोल नहीं पाते, लेकिन गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और मैं टीवी इंडिया का धन्यवाद करता हूँ जो ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक और इस टाइप के कार्यक्रम को कवरेज करती है और राम सत्तर से करते आ रही है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है टीजीबी इंडिया। गौ माता। जय गौ माता। आज हमारे बीच भाटापारा गौशाला कामधेनु गौशाला में आए महाराज जी, इनके का भाटापारा में स्वागत है और आज गौमाष्टमी के उपलक्ष्य में 2 शब्द बोलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इस गौशाला में गौ माता के दर्शन करने आया। कल एक जगह रुद्राक्ष यात्रा में था, तो गौ माता का विषय ऐसा है कि सब लोग पूछते हैं, कल भी ऐसी बात चल पड़ी, गौ माता के बारे में चर्चा हुई। तो मेरा इसमें विचार ये है कि गौ माता जो है वो हमारा विषय है, सामाजिक विषय है, न कि सरकार। अभी क्या है, हम लोग गाय हम लोग पालते हैं, हिंदू समाज को पालना है, और हम गाय को छोड़ दे रहे हैं, सड़कों में लावारिस घूम रही है, और हम कहते हैं सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। सरकार की व्यवस्था नहीं, ये हमारी है। भगवान कृष्ण ने गौ पालन किया, तो अब घर घर में गौ माता थी, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो छोड़ करके हम दूसरा कर रहे हैं। और सरकार भी जो व्यवस्था चला रही है गौठान के नाम पर, उसमें कुकरी, मुर्गी, भैंसी, बकरी सब उसमें पाल रहे हैं। और मुर्गी पालन नहीं होता, वो खाने के लिए बनाया जाता है। बकरी का पालन नहीं होता, बकरी का गोश्त खाने के लिए बकरी पालन होता है। लेकिन गौ का पालन होता है कि गाय हमको पालन करती है, गौ के दूध से हम बड़े होते हैं, तो उसका पालन होता है। और गांव-गांव जो गोठान है, गोठान अपने उद्देश्य से भटक चुका है। ये हमारा सामाजिक विषय है, तो इसलिए घर घर में गाय होनी चाहिए। ये गोपाष्टमी के समय यही मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूँ। इस गौशाला की जो विशेषता मैंने देखी पिछले वर्ष नवरात्रि में, पूरी 9 दिन गौ नवरात्रि मैंने यहाँ पर किया था। यहाँ पर की जो गौशाला है लाभ के लिए नहीं है, दूध के लिए, डेयरी के लिए नहीं। तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीमार है, ऐसे गायों को यहाँ पर रखा जाता है और उनकी सेवा होती है। विशुद्ध रूप से सेवा के लिए ये गौशाला है। बहुत अच्छा यहाँ आकर मुझे लगता है। और आज ही नहीं, हमेशा जब कभी भी मुझे अवसर आता है तो गौ माता को कुछ गुड़ खिलाने के लिए, कुछ करने के लिए आते रहता हूँ। आज भी मेरा सौभाग्य ऐसा कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम से जैसे ही अग्रवाल जी का फ़ोन आया, मैं तुरंत भैया आता हूँ और आश्रम में आकर केवल अपना सामान रखा और सीधे यहाँ आया। तो बहुत अच्छा मेरा भाग्य है कि इस अवसर पर मैं यहाँ आ सका। ये हमारा जो चैनल है जिस पर मेरा आप सब लोग ये कर रहे हैं, मुझे पता चला कि टीजीबी मीडिया जो है ये धार्मिक बातों को, हमारे सामाजिक बातों को, हमारे ऐतिहासिक बातों को लोगों के सामने लेकर जाती है। मीडिया की टीम कुछ समय पहले हमारे मत्कू द्वीप में भी आई थी। मत्कू द्वीप का इतिहास, हमारा वैभव हम लोग भूल चुके हैं। लोग क्या समझते हैं कि मत्कू द्वीप माने क्रिश्चियनों का मेला का स्थान, लेकिन मत्कू द्वीप में 1100 साल पुराना भगवान शिव का स्वरूप वहाँ पर निकला है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा विषय जो हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे देश का जो सिंबल है 4 सिर वाला, उसको अशोक स्तंभ कहते हैं। तो किसी भी बालक से आप पूछे अशोक स्तंभ कहाँ से आया, तो जनरल नॉलेज में बताएगा सारनाथ से आया। लेकिन सारनाथ के ओरिजिनल अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा गया है। सत्यमेव जयते लिखा गया हमारे भारत के सिंबल के साथ जब स्वीकार किया तो वह राष्ट्रीय वाक्य के रूप में स्वीकार किया। वो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से आया, तो मांडूक्योपनिषद से लिया गया और मांडूक्योपनिषद की रचना मत्कू द्वीप में हुई। मैंने भारत का जो सिंबल है जिसमें राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, उसका ओरिजिन स्थान वो हमारा मत्कू द्वीप है। कितना बड़ा गौरव का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ये हमारे जब आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा तो भारत की पहचान मत्कू द्वीप के साथ है। इस बात को भी इन्होंने कुछ समय पहले मत्कू द्वीप में आए थे तो उसको प्रचारित किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य में आप सब लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद महाराज जी, और गौशाला के सभी मान्य लोगों का भी धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। LIC
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।